अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर शाहिद रज़ा आपको वेलकम कहता हूँ। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक हमारा है हेलो इफ़ेक्ट। हेलो इफ़ेक्ट क्या है, इसके बारे में जानेंगे और असेसमेंट में इसको जानना क्यों ज़रूरी है। बहुत सिंपल एग्जांपल के साथ मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा आज के इस लेक्चर में। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि एजुकेशनल असेसमेंट की जब हम बात करते हैं तो उसमें टीचर जो है बाज़ औक़ात बायसनेस का शिकार हो जाता है, यानी वो पसंद नापसंद का शिकार हो जाता है जब मार्किंग करने लगता है किसी भी टेस्ट की या पेपर की या स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस की। तो उसमें जो असेसमेंट कर रहा होता है तो ओवरऑल इम्प्रेशन जो होता है उसके हवाले से बहुत ज़्यादा जो है चांस होता है कि कोई इन्फ्लुएंस ना हो जाए, वो किसी तरफ झुकाव ना हो जाए टीचर का। तो ये जो बायसनेस का शिकार हो सकता है और ये जो पॉसिबिलिटी होती है, इसे टेक्निकल टर्म में असेसमेंट में कहा जाता है हेलो इफ़ेक्ट। इससे कैसे बचा जा सकता है? अगर आप इसको नहीं जानते एज ए टीचर और आप मार्किंग कर रहे हैं, पेपर मार्क कर रहे हैं, तो स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस जो है वो मुतासिर हो सकती है। यानी उसने जो लिखा है, हो सकता है आप जब मार्किंग कर रहे हैं, जब आप मार्क्स दे रहे हैं, आप वो ना दे पाएँ जो स्टूडेंट्स डिज़र्व करते हैं, या इसके बिल्कुल बरक्स एक स्टूडेंट डिज़र्व ही नहीं करता वो मार्क्स और आप बायसनेस का शिकार होकर हेलो इफ़ेक्ट में आकर उसे ज़्यादा मार्क्स देते हैं। तो बहरहाल ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। तो इनएक्यूरेट असेसमेंट हो जाती है अगर आप इसको नहीं जानते, तो सही तौर पर एक्यूरेटली आप असेस नहीं कर पाते। तो इसकी मुख्तलिफ़ मिसालें हैं, इसको समझ लीजिए कि किस तरीके से ये असरअंदाज होता है और इसको जानना क्यों ज़रूरी है किसी भी टीचर के लिए। पहली मिसाल ये है कि बाज़ औक़ात ये होता है कि एक स्टूडेंट जो आपको अक्सर लगता है कि क्लास में वो एक्टिव आपको लगेगा, उसकी पार्टिसिपेशन बड़ी ज़बरदस्त होगी, वो डिस्कशन में बहुत आगे होगा, इंटेलिजेंट आपको फ़ील होगा, लेकिन जब आप असेसमेंट करने लगेंगे और जब आप पेपर लेंगे तो उसमें वो चीज़ कंटेंट में नहीं होगी। जो उसका कंटेंट होगा, जो उसने लिखा होगा, वहाँ पे आपको उसकी जो परफॉर्मेंस है उस तरीके से शो नहीं होगी। हो सकता है, बट आपके पास जो इम्प्रेशन बन चुका होता है कि वो क्लास में डिस्कशन में बहुत आगे था, क्लास में ज़बरदस्त तरीके से जो है वो पार्टिसिपेट करता था, जवाब देता था, तो उस इम्प्रेशन को लेके आप जो है उसको उसी बेस पे स्कोरिंग कर देते हैं, मार्किंग कर देते हैं, उसको नंबर एलोकेट कर देते हैं। तो ये जो एक बायसनेस हो सकती है, ये एक हेलो इफ़ेक्ट है। कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे जो है वो बहुत नीट एंड क्लीन लिखते हैं। आलमोस्ट हर क्लास में कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत ही ज़बरदस्त जो है बहुत नीटनेस होती है वर्क में, बहुत ज़बरदस्त साफ़ सुथरा लिखा होता है। तो उसके बरक्स कंटेंट क्वालिटी नहीं होती वो, ठीक है, उसकी लिखाई बड़ी ज़बरदस्त होगी, तहरीर बड़ी आला होगी, लिखने का अंदाज़ बड़ा ज़बरदस्त होगा, बट उसका जो कंटेंट क्वालिटी है वो नहीं होती। तो आप क्या करते हैं कि कभी कभी टीचर जो है बच्चे की जो तहरीर है, जो खूबसूरती है तहरीर की, सिर्फ उसी से मुतासिर होके उसको मार्क्स ज़्यादा दे देते हैं, जबकि वो ये नहीं देखता कि जो कंटेंट है वो कंटेंट में क्वालिटी भी है या नहीं, जो उसने लिखा है उसमें क्वालिटी भी है या नहीं। तो उस क्वालिटी को नज़रअंदाज करके सिर्फ उसकी नीटनेस को देख के, उसकी तहरीर की खूबसूरती को देख के उसको मार्क्स एलोकेट कर देते हैं। तो ये एक हेलो इफ़ेक्ट का असर जो है वो हो सकता है। हैंड राइटिंग बड़ी अच्छी है किसी बच्चे की, बहुत खूबसूरत लिखता है, ये छा जाता है, ये चीज़ जो है ओवरऑल इफ़ेक्ट करती है। तो इसमें नहीं आना आपने कंटेंट क्वालिटी भी देखनी है। तहरीर बाकी अपनी जगह पे बड़ी इंपॉर्टेंट है, लिखने का अंदाज़ साफ़ होना चाहिए डेफिनेटली, बट वहीं पे ज़रूरी है कि जहाँ बच्चा अच्छा लिखता है, नीट एंड क्लीन लिखता है, तो वहाँ पे जो कंटेंट लिख रहा है वो भी ठीक होना चाहिए। तीसरी चीज़ जो है जो असरअंदाज हो सकती है वो है बिहेवियर बच्चे का और इसके मुकाबले में उसकी एकेडमिक स्किल्स। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है कि एक स्टूडेंट बहुत बेहतरीन अंदाज से जो है क्लास में बिहेव कर रहा होता है, ग्रुप प्रोजेक्ट दिया उसमें बेहतरीन तरीके से
وہ परफॉर्म करेगा। एक डिसरप्टिव बिहेवियर वाला बच्चा होता है जो तंग करता है, परेशान करता है, काम नहीं करता ठीक तरह से, तो टीचर क्या समझते हैं कि जो बहुत अच्छे तरीके से बिहेव कर रहा था स्टूडेंट, वो लिखेगा भी अच्छा, उसका कंटेंट भी अच्छा होगा, उसकी लिखाई भी अच्छी होगी, उसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी, पेपर भी उसका अच्छा समझता है वो, और उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि वो अच्छा बिहेव करता था क्लास में, उसकी मार्किंग में उसका नंबर ज़्यादा दे देते हैं। जबकि वो ये नहीं देखता कि बिहेवियर के साथ साथ उसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस जो है वो क्या है, एक्चुअल एकेडमिक कंट्रीब्यूशन क्या है बच्चे की, ये नज़रअंदाज कर देते हैं। तो इससे एक इफ़ेक्ट जाता है, ये भी एक हैलो इफ़ेक्ट हो सकता है। चौथी चीज़ जो है वो ये है कि बाज़ औक़ात जो प्रायर एकेडमिक परफॉर्मेंस होती है वो भी असरअंदाज हो सकती है। जैसे मसलन एक टीचर ये समझता है कि प्रीवियसली बच्चे ने अच्छा परफॉर्म किया था और उस बेस पे वो अगले नेक्स्ट सब्जेक्ट में भी अच्छा परफॉर्म करेगा, तो ये चीज़ भी असरअंदाज होती है और इस वजह से भी एक टीचर बाज़ औक़ात किसी भी स्टूडेंट को मार्क्स जो है वो ज़्यादा दे सकता है। तो ये भी एक असर हो सकता है और ये भी एक हैलो इफ़ेक्ट के अंडर आता है, जिससे बच्चे की जो करंट परफॉर्मेंस है वो ठीक तरह से बाज़ औक़ात टीचर जज नहीं कर पा रहा होता। तो इसलिए इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करना, फोकस करना और इनका ख्याल रखना ज़रूरी है ताकि बेहतर मार्किंग की जा सके। पाँचवीं चीज़ होती है फ़िज़िकल अपीयरेंस और पर्सनैलिटी ट्रेट्स। मिसाल के तौर पे एक बच्चा है जो बहुत ही करिस्मेटिक पर्सनैलिटी है, बहुत चार्मिंग है, वेल ड्रेस्ड है, अच्छा फील होता है, लिबास उसका बड़ा अच्छा है और इस चीज़ को जहन में रखते हुए बाज़ औक़ात टीचर जो है उसको जब मार्किंग करने लगता है तो फेवरेबल रेटिंग्स दे देता है, अच्छे मार्क्स दे देता है। ये चीज़ भी बाज़ औक़ात असरअंदाज हो सकती है और ये भी हैलो इफ़ेक्ट है, इससे भी बचना ज़रूरी है। क्वालिटी ऑफ कंटेंट को देखना ज़रूरी है, उसने लिखा क्या है, उसकी परफॉर्मेंस एक्चुअली क्या है, तो इसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। छठी चीज़ जो है वो ये है कि ग्रुप असेसमेंट बायस भी हो सकती है। इसका मतलब ये है कि एक टीचर ने ग्रुप में कोई काम दिया और उसमें एक से ज़्यादा बच्चे जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के हवाले से, और एक क्योंकि बच्चे का कंसेप्ट पहले से बना हुआ था कि वो अच्छा परफॉर्म करता है, वो अच्छा बिहेव करता है, वो बहुत ही एक्टिव है, तो ये चीज़ मैटर करती है। और मसलन 4 का ग्रुप था तो वो जो एक बच्चा आपके जहन में था कि उसकी इमेज बड़ी अच्छी थी, पॉजिटिव थी, तो बाकी 3 से ज़्यादा उसी इमेज की बेस पे आप उसको मार्किंग में नंबर ज़्यादा दे देते हैं, तो बाकी 3 को आप कम देते हैं। हो सकता है बाकी 3 ने ज़्यादा अच्छा काम किया उससे, तो ये भी एक असरअंदाज हो सकती है चीज़, इसे भी हैलो इफ़ेक्ट कहा जाता है। इसको मिनिमाइज़ करना और ऐसी चीज़ को डिस्करेज करना चाहिए, फेयर इवैल्यूएशन होनी चाहिए और एक न्यूट्रल वे में आपने देखना है कि किसका काम किस हद तक बेहतर किया हुआ है। एक और चीज़ जो हो सकती है वो ये है कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक बायस हो सकती है, ये भी असरअंदाज होती है। मसलन बाज़ औक़ात टीचर ये ख्याल कर लेता है कि मसलन एक बच्चा मैथमेटिक्स में एक्सेल करता है, बहुत अच्छे मार्क्स लेता है, बहुत ज़बरदस्त है, तो वो ये समझता है कि बाकी भी चाहे हिस्ट्री पढ़ रहा है, इंग्लिश पढ़ रहा है या कोई और सब्जेक्ट पढ़ रहा है, तो वहाँ भी वो उसी तरीके से एक्सेल करेगा। तो ये चीज़ भी मैटर करती है और बाज़ औक़ात इसी में कन्फ्यूज़ होके टीचर जो है वो दूसरे सब्जेक्ट में उसका कंटेंट क्वालिटी नहीं देखता, उसमें जो चीज़ रिक्वायर्ड होती है उसको नहीं चेक करता, बल्कि पहले वाले का जो कंसेप्ट होता है कि पहले वाले सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्म किया तो यहाँ भी अच्छा करेगा दूसरे में, इस बेस पे भी मार्क्स ज़्यादा दे देते हैं। तो ये भी चांस हो सकता है, बट इससे भी बचना चाहिए। तो ये कुछ सिनेरियोज़ हैं कि जिसमें बायसनेस हो सकती है और इसमें हैलो इफ़ेक्ट इसे कहा जाता है। इसमें लाइकिंग डिसलाइकिंग का ख़तरा जो है मौजूद रहता है, तो एक टीचर के लिए इनको जानना ज़रूरी है ताकि क्वालिटी कंटेंट को देखा जा सके और जो वैलिड इवैल्यूएशन है वो की जा सके, बच्चे की सही परफॉर्मेंस का जायज़ा लिया जा सके और फिर अकॉर्डिंगली उनको मार्क्स दिए जा सकें जो भी उनकी कारकर्दगी है। तो इसके लिए ट्रेनिंग बड़ी ज़रूरी है, रूब्रिक्स बनाए जाएँ ताकि आप उसके अकॉर्डिंगली सही तरीके से चेक कर सकें और फिर जो है आपने
जो भी इवेलुएटर हैं जो असेसमेंट कर रहे हैं उनको प्रॉपर ट्रेन करना ज़रूरी है ताकि वो इस चीज़ को समझते हों टीचर। तो अगर आप इनको समझते हैं इन चीज़ों को और इम्प्लीमेंट करते हैं तो आप इस बायसनेस से बच सकते हैं, इस हेलो इफ़ेक्ट से बच सकते हैं और बेहतरीन परफॉर्मेंस बच्चे की जो है, जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसके मुताबिक जो है वो मार्किंग कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर में आपको अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी इस कंसेप्ट की। नेक्स्ट इंशाल्लाह मिलेंगे, किसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, हमेशा खुश रहें, सेहतमंद रहें, दूसरों को भी खुश रखें। अल्लाह हाफ़िज़।